हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में जानेंगे कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम किस तरह से काम करता है और ये वेपर कंप्रेशन सिस्टम से किस तरह से अलग है। और ये वेपर कंप्रेशन सिस्टम से किस तरह से अलग है, आज उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम है, मैं उसको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम में हम लोग 4 इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, जिसमें पहला होता है कंडेंसर, फिर एक्सपेंशन वाल्व, रिजर्वायर। ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है तो इसको अभी रहने दीजिए। एक्सपेंशन वाल्व, इवोपरेटर और एक होता है कंप्रेसर, जो इस साइड में कंप्रेसर लगाया हुआ रहेगा। ये 4 इक्विपमेंट रहता है, यही रहता है। ठीक है, अब अगर उस कंप्रेसर को हटा करके उसके जगह में ये एब्जॉर्प्शन सिस्टम लगा दिया जाए, ये जो एब्जॉर्प्शन सिस्टम आप देख रहे हैं, यहाँ जो एब्जॉर्बर लगाया हुआ है, पंप लगाया हुआ है, जनरेटर लगाया हुआ है और ये जो एक्सपेंशन वाल्व है, ये सारा जो चारों इक्विपमेंट लगाया हुआ है, ये चारों इक्विपमेंट को हम लोग मिला करके एब्जॉर्प्शन सिस्टम बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन सिस्टम। और यही सिस्टम को लगाते हैं हम लोग वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में। ठीक है, तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम में कंप्रेसर लगाया हुआ रहता है और वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में एब्जॉर्प्शन सिस्टम लगाया हुआ रहता है। एक एब्जॉर्बर लगाया हुआ रहता है। ओके, एक एब्जॉर्बर लगाया हुआ रहता है खास, इसी से हम लोग इसको पूरा हम लोग एब्जॉर्प्शन सिस्टम कहते हैं। ओके, तो ये किस तरह से अलग है वेपर कंप्रेशन सिस्टम से, वो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडेंसर का काम क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे जो रिफ्रिजरेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो रिफ्रिजरेंट कौन सा है? एमोनिया रिफ्रिजरेंट है। ठीक है, एमोनिया रिफ्रिजरेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब एमोनिया रिफ्रिजरेंट यहाँ पे जो हम लोग को मिलेगा कंडेंसर से पहले, वो कौन सा एमोनिया मिलता है? हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर एमोनिया हम लोग को मिलेगा। क्या मिलेगा? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एमोनिया हम लोग को यहाँ पे मिलेगा, जो वेपर फॉर्म में होगा। उसको कंडेंसर से जब पास कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड रिफ्रिजरेंट या फिर लिक्विड एमोनिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को लिक्विड एमोनिया मिलेगा। उसको रिजर्वायर में हम लोग रखेंगे, स्टोर करेंगे, फिर उसको एक्सपेंशन वाल्व से पास कराएंगे। जब यहाँ एक्सपेंशन प्रोसेस हो जाएगा तब हम लोग को क्या मिलेगा? लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रिफ्रिजरेंट, लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड रिफ्रिजरेंट मिलेगा पॉइंट नंबर 1 में। उसके बाद हम लोग उसको इवोपरेटर में लेके जाएंगे। इवोपरेटर का काम क्या होता है? यहाँ पे से हम लोग को जिस सिस्टम को ठंडा करना है वहाँ से हीट निकालेंगे। तो इवोपरेटर ही अपना सिस्टम होता है जहाँ से हम लोग को हीट निकालना है। तो ये जो लिक्विड रिफ्रिजरेंट आएगा, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर लिक्विड रिफ्रिजरेंट, उसका हीट एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो यहाँ से यहाँ पे आकर के इससे मिलेगा। ये क्या है? ये है वाटर, वाटर सॉल्यूशन है। ठीक है, वाटर सॉल्यूशन है, वाटर और एमोनिया का सॉल्यूशन है एक्चुअली। यहाँ वाटर और एमोनिया का सॉल्यूशन है ये। और यहाँ से जो एमोनिया आ रहा है वो कौन सा एमोनिया होगा? वेपर फॉर्म में होगा, वो एमोनिया वेपर फॉर्म में होगा। जब वो इस सॉल्यूशन से मिलेगा तो वो भी इसके मिक्सचर में मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी वाटर और एमोनिया का मिक्सचर है यहाँ पे। ठीक है, और जो यहाँ से वेपर एमोनिया आया वो भी यहाँ पे जाके दोनों मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद हम वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। मतलब एमोनिया ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा ना, पहले से कुछ एमोनिया था, वीक सॉल्यूशन था। जब इधर से एमोनिया यहाँ मिल गया तो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन हो गया। जब ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन हो गया तो इसको पंप के थ्रू हम लोग इसको लिफ्ट कराएंगे। पंप के थ्रू इसको हम लोग लिफ्ट करा करके यहाँ पे जनरेटर में भेज दिए। जनरेटर में भेज दिए। अब जैसे ही वो जनरेटर में जाएगा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जनरेटर? फंक्शन ऑफ जनरेटर क्या है? क्या है फंक्शन ऑफ जनरेटर? स्टीम बनाना, भाप बनाना। बॉयलर का काम क्या होता है? बॉयलर क्या है? ये भी एक जनरेटर है। बॉयलर क्या है? जनरेटर है, जो भाप बना रहा है, जो स्टीम बना रहा है। तो यहाँ पर भी जो जनरेटर है वो नथिंग बट इट इज़ अ बॉयलर। यहाँ पर भी वो बॉयलर है। ठीक है, जो स्टीम बनाएगा। तो वहाँ पे वो क्या करेगा? स्टीम बनाएगा। जैसे ही वो स्टीम बनाएगा तो एक हम लोग का प्रॉपर्टी होता है एमोनिया का। वो कौन सा प्रॉपर्टी होता है एमोनिया का? तो मैं बताता हूँ। एमोनिया का एक प्रॉपर्टी है कि उसका जो सॉल्युबिलिटी है एमोनिया का, वो ठंडा पानी में, ठीक है, लो टेम्परेचर और लो प्रेशर में वो हाइयर होता है सॉल्युबिलिटी। मतलब एमोनिया आराम से घुल जाएगा अगर लो टेम्परेचर और लो प्रेशर में अगर वाटर रहेगा तो। और यहाँ पे क्या है? वाटर और एमोनिया का सॉल्यूशन था ना एब्जॉर्बर में, तो ये चूँकि लो टेम्परेचर और लो प्रेशर में था तो वो आसानी से यहाँ पे घुल जाएगा। एमोनिया का एक प्रॉपर्टी होता है NH3 एमोनिया,
उसका एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई वाटर लो टेम्परेचर और लो प्रेशर में रहेगा तो वो आसानी से उसके साथ घुल जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा उसका। तो यहाँ पे वो आसानी से मिल गया इसके साथ, वाटर और एमोनिया का मिक्सचर के साथ ये जो एमोनिया आ रहा था वो आसानी से इसमें घुल जाएगा और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाएगा। उसको पंप से हम लोग चढ़ा करके जनरेटर में लेके आएंगे। अब चूंकि जनरेटर में जब वो चढ़ गया, अब यहाँ पे क्या होगा कि वो बॉयलर का काम है, यहाँ पे हीट हम लोग किधर से भी देंगे, कोल बर्न करा करके दें, चाहे जैसे भी इसको हीट दें, इस हीट देंगे जनरेटर को। हीट क्या करेगा, उसको गर्म करेगा। जैसे ही उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो एमोनिया और वाटर का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, वीक होगा, सॉल्युबिलिटी वीक होगा, है ना। अभी हमने एक प्रॉपर्टी बताया कि सॉल्युबिलिटी लो टेम्परेचर और लो प्रेशर में अच्छा होता है, जबकि उसका सॉल्युबिलिटी हाई टेम्परेचर सॉल्यूशन में कम हो जाता है। तो चूंकि जनरेटर में हम लोग का हाई टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, टेम्परेचर जब हम लोग हीट देंगे तो क्या होगा कि एमोनिया और वाटर का सॉल्युबिलिटी कमज़ोर हो जाएगा। जब एमोनिया और वाटर का सॉल्युबिलिटी कमज़ोर हो जाएगा तो जो वेपर है वो, जो वाटर है सॉरी जो वाटर है वो भाप बन जाएगा गर्म होकर के, और जो एमोनिया है वो वीक सॉल्यूशन, एमोनिया वीक सॉल्यूशन नीचे जमा हो जाएगा, और जो वाटर था वो भाप बन जाएगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी चेंज हो गया है ना दोनों का, एमोनिया और वाटर का, तो वो दोनों डी अटैच हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। वाटर गर्म होकर के भाप बन जाएगा और एमोनिया अपना गर्म टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, बट वो लिक्विड में ही रहेगा, लिक्विड में ही रहेगा, ठीक है, लिक्विड में ही रहेगा, उसका सॉल्युबिलिटी वीक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एमोनिया जो होगा वो एमोनिया को हम लोग ये आइडियल का बात कर रहे हैं, अभी रियल में क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। हमने बताया आपको कि एक आइडियल मतलब थ्योरेटिकल और एक एक्चुअल दोनों अलग होता है। तो अभी हम लोग सिर्फ आइडियल का बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ कुछ एमोनिया भी वेपर बनेगा, ऑब्वियस है कुछ एमोनिया भी वेपर बनेगा, लेकिन अभी उसको हम लोग नेगलेक्ट करके चल रहे हैं। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि गर्म कर रहे हैं तो एमोनिया वेपर क्यों नहीं बनेगा, ऑब्वियस है बनेगा, बट अभी हम लोग आइडियल केस का बात कर रहे हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है। एक्चुअल में कुछ वेपर भी बनता है एमोनिया, तो फिर उस एमोनिया को जो वेपर बन गया उसको किस तरह से अलग किया जाता है वाटर के वेपर के साथ, किस तरह से अलग किया जाता है वाटर वेपर से, वो हम लोग देखेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस टाइम क्या है, आइडियल केस का बात हो रहा है, तो यहाँ से एमोनिया अलग हो जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा, वो अलग हो जाएगा। अब वाटर वेपर को हम लोग क्या करेंगे कि उसको वेपर बन चुका है, जब यहाँ हाई टेम्परेचर वेपर कलेक्ट हो गया तो यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ है, आराम से उसको खोल करके हाई प्रेशर यहाँ जब इकट्ठा हो जाएगा बहुत सारा वेपर, जब जिस प्रेशर में हमको उसको आगे की ओर यूज़ करना है उस प्रेशर में उसको ले जा करके कंडेंसर में डालेंगे, फिर कंडेंसर उसका फेस चेंज करा करके साइकिल कंटिन्यू कर देगा। और जो यहाँ पे जो एमोनिया बच गया है, वीक सॉल्यूशन ऑफ एमोनिया जो बच गया है, उसको हम लोग वापस एक बल्ब के थ्रू वापस में ले आएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्बर में ले आएंगे वापस से इस वीक सॉल्यूशन ऑफ एमोनिया को, वाटर वापस से हम लोग यहाँ ले आएंगे एब्जॉर्बर में, और फिर ये साइकिल एमोनिया साइकिल चलता रहेगा, जिसको हम लोग एब्जॉर्शन साइकिल भी बोलेंगे। और ये जो साइकिल है ये साइकिल भी अपना कंटिन्यू चलता रहेगा, दिस साइकिल। होप आपको समझ आया हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस को हटाने से मेरा क्या फ़ायदा हुआ, तो ये प्रोसेस को हटाने से मेरा ये फ़ायदा हुआ कि जो कंप्रेस करने में जो हमको वर्क डन करना पड़ता था वो वर्क डन यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है, हमको वर्क डन करना पड़ रहा है, बट दूसरे फेज में करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पंप का यूज़ हो रहा है, पंप में भी हमको पानी को लिफ्ट कराने के लिए यहाँ एमोनिया और वाटर का सोल्यूशन जो है इसको वापस से चढ़ाने के लिए हमको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इस पंप में। तो इस पंप में जो वर्क डन करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, फिर इसमें जनरेटर में जब हमको उसको गर्म करेंगे तो उसको हमको चूँकि वेपर बनाना है तो इसमें भी हमको कुछ हीट देना पड़ रहा है, हीट देना पड़ रहा है। तो एनर्जी का लॉस तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन इन दोनों को ऐड करने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो कंप्रेसर में जितना वर्क डन करना पड़ता था उससे कम वर्क डन यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। हम लोग जब कंपेयर किए कि इस तरह से यहाँ पे जितना हमको वर्क डन करना पड़ रहा है पंप में और जितना वर्क डन करना पड़ रहा है इस जनरेटर में, तो उन दोनों का वर्क डन को मिलाने के बाद भी हम देख रहे हैं कि जो कंप्रेसर में वर्क डन करना पड़ता था वो वर्क डन से कम वर्क डन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो यही अपना फ़ायदा है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का। ओके, यही अपना फ़ायदा है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का। होप आपको समझ आया हो, ठीक है।
तो यही था अपना वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। अब इसका अगर हम लोग कर्व देखेंगे तो टीएस कर्व अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए कहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए 2 1 1 2, ओके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कर्व। देखिए हम लोग यहाँ 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग अपना 1 कहाँ पे है, यहाँ पे 1 है। तो 1 से 2 इवोपरेटर है। अगर हम लोग पिछले वाला वेपर कंप्रेशन साइकिल में देखे होंगे तो 1 से 2 अपना ये साइकिल चलता है, ठीक है। 1 से 2 ये अपना साइकिल चलता है, ठीक है, 1 से 2। अब इसका 1 से 2 ये अपना साइकिल चलेगा। उसके बाद अगर आप देखिएगा कि 1 से 2 ये अपना साइकिल चला, फिर यहाँ से 2 से 3 जो अपना साइकिल होगा वो क्या होगा, 2 से 3 में यहाँ कंप्रेसर का साइकिल होगा। क्योंकि यहाँ कंप्रेसर यूज़ नहीं किया हुआ है तो यहाँ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। तो ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का कोई भी कर्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई भी पार्टिकुलर कंप्रेसर या एडियाबेटिक कर्व या पॉलीट्रॉपिक कर्व नहीं फॉर्म होगा। तो इसको इसीलिए यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ है, ठीक है, गैप छोड़ा हुआ है। अब 3 से जब वो सुपर हीट हो गया, वेपर बन गया, तो ये यहाँ से इसको पहले ये कंडेंसर में क्या करेगा, उसका पहले सुपर हीट को हटाएगा, फिर उसके बाद लेटेंट हीट को हटाएगा, फिर यहाँ पे 4 से आने के बाद ये प्रोसेस होगा 4 से 1, और 4 से 1 प्रोसेस होगा यहाँ से 4 से लेके 1। ये जब एक्सपेंशन प्रोसेस होगा तो ये एक्सपेंशन प्रोसेस होगा। तो साइकिल कैसे हो गया, 1 से 2, 2 से 3 जो कंप्रेसर लगता था वो 2 से 3 यहाँ पे नहीं होगा। फिर 3 से यहाँ पे हीट, पहले उसका सुपर हीट को हटाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ 4 तक आएगा जो उसका कंडेंसर में उसका फेस चेंज कराएंगे, फिर 4 से 1 एक्सपेंशन प्रोसेस। और ये जो डायरेक्शन दिखाया हुआ है ये गलत डायरेक्शन दिखाया हुआ है, यहाँ वाला और यहाँ वाला, इसको आप अपोजिट कर दीजिए। ये साइकिल होगा इस साइड में 1 से 2 की ओर जाएगा, तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। और एक यहाँ पर डायरेक्शन भी आप अपोजिट दिखा सकते हैं, या नहीं तो आप इसको एक ऐसा कर्व बना सकते हैं कि पहला तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, फिर इसको ऐसे कर देता हूँ। ये यहाँ से ये हो गया मेरा इवोपरेटर। फिर यहाँ पे आप डॉटेड लाइन दिखा सकते हैं जो उसको एब्जॉर्प्शन प्रोसेस दिखाएगा, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। फिर जैसे ही वो 3 में जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस में हमको जो वर्क डन लग रहा है, दिस वर्क डन इज़ डिफरेंट, वो वर्क डन हमारा डिफरेंट है। फिर वो 3 से यहाँ पे आएगा, इसको आप यहाँ 3 नाम से दे सकते हैं। फिर यहाँ से 3 से ये 4 आएगा जहाँ पे हम लोग का कंडेंसर है, और फिर ये 4 से 1 अपना अपना एक्सपेंशन प्रोसेस होगा, ठीक है, एक्सपेंशन प्रोसेस। तो ये अपना कर्व हो जाएगा इसका टीएस कर्व, ठीक है, टीएस कर्व। ओके, तो अभी मैंने जो भी समझाया आपको वेपर कंप्रेशन सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में, उसी के बारे में पूरा यहाँ पे थ्योरीज लिखा हुआ है। पहला पॉइंट क्या है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ एमोनिया इन वाटर एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ हाइयर देन इट इज़ एट हाइयर टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने बताया है कि सॉल्युबिलिटी जो है एमोनिया का वो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। एंड सेकेंड में क्या है कि द एमोनिया वेपर लिविंग द इवोपरेटर एट पॉइंट T इज रेडली एब्जॉर्ब्ड इन द लो टेम्परेचर हॉट सोल्यूशन इन एब्जॉर्बर। द एमोनिया वेपर लिविंग द इवोपरेटर एट पॉइंट 2, जो एमोनिया वेपर है जो इवोपरेटर से निकल रहा है एट पॉइंट 2 इज रेडली एब्जॉर्ब्ड इन लो टेम्परेचर हॉट सोल्यूशन इन द एब्जॉर्बर। अगर आप देखिएगा कि जो इवोपरेटर से यहाँ से निकला, इवोपरेटर से निकला, वो यहाँ पे आसानी से एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लो टेम्परेचर और लो प्रेशर सॉल्यूशन है, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर सॉल्यूशन है, समझे। तो सेकेंड पॉइंट यही बोला आपको। थर्ड पॉइंट है कि दिस प्रोसेस इज accompanied बाय द रिजेक्शन ऑफ हीट। द एमोनिया इन वाटर सॉल्यूशन इज पम्प्ड टू द हायर प्रेशर एंड इज हीटेड इन द जनरेटर। फिर जो एमोनिया है उसको हम लोग सबसे पहले एमोनिया को पंप करके ले गए कहाँ पे, जनरेटर में, और जनरेटर में उसमें हीट दे करके उसको वेपर फॉर्म बनाएंगे। ड्यू टू द रिड्यूस्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ एमोनिया इन वाटर एट द हायर प्रेशर, हायर प्रेशर में सॉल्युबिलिटी ऑफ एमोनिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा हायर प्रेशर में। एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में द वेपर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो वो जो वाटर वेपर होगा वो सॉल्यूशन से अलग हो जाएगा। जब वो अलग हो गया तो द वेपर देन पास टू कंडेंसर, वेपर को हम लोग कंडेंसर में भेज देंगे जो वाटर वेपर होगा। एंड द वीकेंड एमोनिया इन
वाटर सोल्यूशन इज रिटर्न टू एब्जॉर्बर, और जो एमोनिया बच जाएगा उसको हम लोग कहाँ ले आएंगे, एब्जॉर्बर में ले आएंगे। ओके, 6 पॉइंट है कि इन दिस सिस्टम द वर्क डन ऑन द कंप्रेशन इज लेस देन इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम। इस पूरा सिस्टम में जो हमको वर्क डन करना पड़ा वो कम करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम में जो कंप्रेस करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि सिंस पंपिंग अ लिक्विड रिक्वायर्ड मच लेस वर्क देन कंप्रेशन ए वेपर बिटवीन द सेम प्रेशर। तो अगर हम लोग जो पंप करते हैं किसी चीज़ को तो उसमें हम लोग को काफ़ी कम काम करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू वेपर कंप्रेशन सिस्टम से। बट अ हीट इनपुट टू द जनरेटर इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन एक चीज़ है कि हम लोग को जनरेटर में मतलब हीट देना पड़ेगा उसको गर्म करने के लिए और भाप बनाने के लिए। ओके, 7 पॉइंट, द हीट मे बी सप्लाइड बाई एनी कन्वीनियंट फॉर्म। जो हीट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं जनरेटर में वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इट डिपेंड ऑन सिचुएशन, आपके हिसाब से आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, आपके पास जो उपलब्ध है, जो फ्यूल उपलब्ध है, आप उसके अनुसार उसमें हीट आप अप्लाई कर सकते हैं। होप आपको वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम समझ आया हो। ओके, फिर कल मिलते हैं एक्चुअल वेपर कंप्रेशन सिस्टम से वेपर एक्चुअल वेपर कंप्रेशन सिस्टम लेके आऊँगा, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम लेके आऊँगा, और उससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल या कोई कॉन्सेप्ट है तो वो भी लेके आऊँगा उसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप लर्निंग, स्टे एट होम, थैंक यू।